मॉइस्चराइजर में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले प्लांट एलोवेरा। मैं सेल्फ मुकेश कुमार बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एलोवेरा, जिसका पर्याय घृत कुमारी है, जिसका बॉटनिकल नेम एलोवेरा है, फैमिली जो है लिलिएसी है और हिंदी नेम ग्वारपाठा है। अब इसको एग्जाम में 5 मार्क में पूछा जाता है, 10 मार्क में अब आज तक नहीं पूछा गया है। तो 5 मार्क में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? लिखने की प्रक्रिया सेम है जैसे कि हमने पहले के वीडियो में बताया है। सबसे पहले इसका हम स्वरूप लिखिए। स्वरूप आप देख रहे हैं, देख के आप जैसा देख रहे हैं वैसा ही स्वरूप आप लिख दीजिए। किसका मेन इसके पल्प पे ध्यान दीजिए, किसका पल्प ही प्रयोग में ही लाया जाता है। ठीक, इसका छूप होता है, आप देख पा रहे हैं। हम स्वरूप की बात नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। इसकी जाति की 3 जातियां होती है, कुराकाओ, सकोत्री, अंतरीय पिया। उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे। इसका मूल स्थान उत्तरी अफ्रीका, कनारी द्वीप समूह एवं स्पेन, जहां से भारत चीन देश में फैला है। मीन्स ये इंडिया का नहीं था, इंडिया में लाया गया है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एलोइन इसमें होता है और ग्लूकोसाइट पाया जाता है, जिसके अतिरिक्त राल और सुगंधित तेल भी इसमें पाया जाता है। इसका रसपंचक की बात करें तो इसका गुण जो है गुरु स्निग्ध होता है, रस जो है कटु होता है, विपाक कटु है, वीर्य से शीत है। ये शीत वीर्य होने के कारण अगर हम इसको हेयर में लगाते हैं तो इसको हेयर को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता और सर को कूल रखता है, इसलिए ठंडी के समय में थोड़ा कम प्रयोग में आता है और गर्म के समय में ज़्यादा लोग हेयर में इसको लगाते हैं। इसके बाद इसका हम दोष की बात करेंगे। दोष कर्म, तिक्त होने से कफ पित्त हर है। ये क्या है? कफ पित्त हर है। संस्थानिक कर्म बाह्य और अभ्यंतर, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। तो बाह्य में शोथ हर, वेदना स्थापन, वरण रोपण, और अभ्यंतर में खास करके हम पाचन संस्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यह अल्प मात्रा में दीपन, पाचन, भेदन, यकृत उत्तेजक और बड़ी मात्रा में विरेचक और कृमिघन है। यह जीआई ट्रैक को प्रोटेक्ट करके रखता है। इंटेस्टाइन में जो चिपका हुआ मल है उसको भी बाहर निकलता है। लीवर को फैटी होने से बचाता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होता है। रक्त व संस्थान में रक्त शोधन और शोथहर होता है। मूत्र व संस्थान में मूत्रल होता है और प्रजनन संस्थान में अस्निग्ध पिच्छल होने से विषय होता है। ठीक, उसके बाद त्वचा पे तो दोहर मीन्स त्वचा में कोई जलन है तो उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। ताप में, ज्वर, घन में प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका हम ये कर्म था, फिर हम प्रयोग की बात करेंगे। ठीक, प्रयोग फिर उसी सीक्वेंस में लिखेंगे कि कफ पैतिक विकार में उपयोग करेंगे। फिर उसका जो प्रयोग बाह्य और अभ्यंतर की बात करेंगे तो बाह्य में वेदना युक्त विकार कोई भी हो रहा तो उसमें हम उसका लगाएंगे। कुमारी के मज्जा पर हल्दी का चूर्ण छिड़क कर गर्म कर शोथ, वेदना और पीलिया वृद्धि में बांधते हैं। मीन्स क्या बोला कि कुमारी के मज्जा निकाल लेंगे। ये कुमारी है, इसको ऐसे कट करेंगे। इस यहाँ ये जो मज्जा दिख रही है अंदर में, ये मज्जा को निकाल कर इसमें हल्दी की चूर्ण डालेंगे और फिर उसका हम लेप करते हैं या उसको पट्टी में लगा के बांध दिया जाता है। अभ्यंतर में हम पाचन संस्थान में अग्निमंद, उदर रोग, गुल्म, पीलिया, यकृत वृद्ध, उदरशूल, विबंध, कृमि रोग में इसका हम प्रयोग करते हैं। रक्तवाह में, रक्त विकार में हम, क्योंकि रक्त को ब्लड प्यूरिफायर के रूप में भी काम करता है तो इसलिए हम इसको रक्त विकार में भी उपयोग करते हैं। मूत्र क्रीच में भी उपयोग किया जाता है। कुमारी सोरस पिया जाता है और शुक्र दौर्बल्य में इसका सोरस और रजोरोध में अलवा प्रयुक्त होता है। चर्म रोग में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। चर्म रोग में जैसे किसी को पिंपल्स अगर हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हल्दी के साथ बेसन में और इसका पल्प को एक साथ मिला देते हैं और हम पिंपल्स पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है 3-4 दिन में मेरा पिंपल ठीक हो जाता है और उसका जो वोंड होता है वो भी हील हो जाता है। तो इसलिए स्किन के मॉइस्चराइजर में भी बहुत अच्छा काम करता है और पिंपल को हीलिंग में या पिंपल को कम करने में ये बहुत ही लाभदायक होता है। तो आप प्रयोग कर सकते हैं या करते भी होंगे आप लोग। मात्रा की सबसे पहले इसका प्रयोग अंग की बात करेंगे। प्रयोज्य अंग जो है पत्र लिखा है, चूँकि ये पत्र होता है और इसके पत्र को जब हम काटेंगे तो इसके अंदर पल्प निकलेगा। ये देख रहे हैं पल्प है ये, तो इसके अंदर जो पल्प निकलेगा उसको ही हम प्रयोग में लाते हैं। और मात्रा जो है इसका पत्र सोरस जो है 10 से 20 ml और इसका हम चूर्ण बनाते हैं तो 0.1 से 0.2 ग्राम, यानी चूर्ण बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करें इसका।
और विशिष्ट योग क्या है, कुमारी आसव है, कुमारिका वटी होता है, रजा परिवर्तनी वटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम इसको बारे में हम बताएंगे, लेकिन अगर उपयोग करने से पहले किसी फिजिशियन से सलाह लें। अगर किसी फीमेल को मेंस जैसे 35 डेज हो गया या उससे आगे हो गया और मेंस नहीं हो रहा, तो रजब परिवर्तनी बटी के प्रयोग करने से जो है फिर मेंस उस टाइम पर हो जाएगा। तो इस तरह की ये बहुत ही लाभदायक होती है फीमेल के लिए। और प्रयोग विधि कहता है, रेचना के लिए इसके साथ क्षार तथा अन्य बादहर द्रव्यों को मिलावें जिससे कि मरोड़ न होने पाए। और आप देखे होंगे कि कुमारी सोरस या कुमारी का जूस जो है कोरोना के टाइम पे बहुत लोग पी रहे थे। क्यों पी रहे थे? क्योंकि ये इम्यून बूस्टर होता है, इम्यून को बहुत अच्छा बनाने में हेल्प करता है और जीआई ट्रैक को प्रोटेक्ट करके रखता है, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन से बचा के रखता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इस कारण से एलोवेरा बहुत ही उपयोगी है और सभी घर में एलोवेरा लगभग देखा जाता है, इसलिए क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र में हेल्प करता है कि लोग इसको चेहरे पे लगाते हैं मॉइस्चराइज़र के लिए। तो हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और कहाँ दिक्कतें हो रही है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और जुड़े रहें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।